Students, today I am going to teach you a very interesting concept called as stamen. आज का टॉपिक है बच्चों हमारा stamen, जो कि हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है। और बच्चों को ना इसमें बड़ी तकलीफ आती है, उनको समझ ही नहीं आता है थीका किसको बोलते हैं, कनेक्टिव क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टेमेन क्या है, एंड्रोशियम क्या है। बच्चों अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ना तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं भी कोई भी दुख तकलीफ कुछ नहीं आएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो देखने के बाद अब कमेंट सेक्शन में लिख देना सब समझ में आई। मेरी गारंटी है कि आपको सब समझ में आएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बच्चों एक चीज़ समझ लो कि स्टेमेन क्या होता है और एंड्रोशियम क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है ना उसको स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेमेन बोलेंगे। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमेन। और इसी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, ठीक है। तो इस एक मार्कर को क्या बोलोगे आप? स्टेमेन बोलोगे। क्या बोलोगे? स्टेमेन। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक कलेक्शन बन गया। तो कलेक्शन ऑफ स्टेमेन को क्या बोलोगे आप? एंड्रोशियम बोलोगे। जैसे मैंने चौथा मार्कर ऐड कर दिया, दो और मार्कर ऐड कर दिए, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों? एक कलेक्शन बन गया स्टेमेन का। तो ये जो कलेक्शन ऑफ स्टेमेन होता है ना, किसी भी फ्लावर के अंदर एक स्टेमेन नहीं होता है, होगा हो भी सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में बहुत सारे स्टेमेन होते हैं। तो वो जो बहुत सारे स्टेमेन होते हैं ना, उनके ही कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोशियम बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेमेन किसको बोलते हैं और एंड्रोशियम किसको बोलते हैं। एक बार वापस बता दो मुझे, स्टेमेन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जब सिंगल होगा, अकेला होगा, तो क्या बोलोगे उसको? स्टेमेन। जब बहुत सारे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ऐड कर लोगे सारे के सारों को, तो क्या बोलोगे उसको? एंड्रोशियम बोलोगे। तो कलेक्शन ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम और सिंगल को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो अब एंड्रोशियम को पूरी को तो स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अब एक को ही स्टडी करेंगे, मतलब एंड्रोशियम का ही एक ले लेंगे यहाँ पर, उसकी ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो बच्चों ये जो स्टेमेन है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। अब ये यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टेमेन। ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। अब बच्चों यहाँ पर आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं, इस दो लोब को क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। अगर वहां कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ भी बना हुआ है, देखो इधर पे ये एक लोब है, एक दूसरा लोब है, तो इन दोनों लोब्स को क्या बोलेंगे हम मिलाकर? इसको एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपीट करो, एंथर बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसी एंथर से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन निकलता है, उस सिलेंड्रिकल पोर्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो यहाँ पर ये जो दो लोब दिख रहा है इसको एंथर बोलते हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब बच्चों यहाँ पर देखो बीच में ना एक राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। अब ये जो कनेक्टिव होता है ना, ये दोनों लोब को कनेक्ट करता है, प्लस हमारा जो फिलामेंट है ना बच्चों, ये भी किससे जाकर अटैच होता है? इसी कनेक्टिव से। अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो एंथर है, एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है? दो लोब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब हर एक एंथर के अंदर आपको दो और लोब देखने को मिलेगा। एंथर मतलब उसके जो दो लोब है ना, हर एक लोब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? दो दो थीका देखने को मिलेगा। एक होगा तो थीका बोलोगे, दो होगा तो क्या बोलोगे? डायथिकस। क्या बोलोगे? डायथिकस। तो एक लोब के अंदर टोटल कितनी थीका प्रेजेंट होती है? 2 थीका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायथिकस। ऐसी टोटल कितनी थीका होगी बच्चों एंथर के अंदर? 4 थीका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो हमारा फिलामेंट होता है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? हमारे एंथर को। अब ये फिलामेंट में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टल पार्ट और एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, वो हमेशा एक सपोर्ट की जगह पे होता है। जैसे मेरे पैर है, वो अभी हवा में तो नहीं होंगे। जैसे मेरे हाथ है, ये कहाँ पर? अभी हवा में है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेग है ना, उसका एक सपोर्ट होगा, नीचे जमीन को पकड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज जब नीचे किसी चीज को पकड़ के रखी हुई होती है ना, उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर कहीं कभी पढ़ा है तो पता होगा आपको, फ्लावर के नीचे ना एक ऊपर, फ्लावर के ऊपर एक थैलेमस वाला पार्ट होता है, जहां पर हमारा जो स्टेमेन है वो खुद को जाकर अरेंज करता है।
फिलामेंट वाला पार्ट। तो जो फिलामेंट वाला पार्ट है ना वो थैलेमस से ऐसे जाकर अटैच होता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि थैलेमस से जाकर अटैच हो रहा है ना, उसी एंड को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉक्सिमल एंड। अब बच्चों ये वाला पार्ट कौन सा है? एंथर वाला पार्ट। अब ये एंथर वाला पार्ट का है, हवे में ऊपर है। तो फिलामेंट का जो पार्ट एंथर से जाकर अटैच होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। थैलेमस के पास जो होगा उसको क्या बोलोगे आप? प्रॉक्सिमल एंड। और जो थैलेमस से दूर होगा, एंथर के पास वाला एंड होगा, उसको क्या बोलोगे? डिस्टल एंड। क्लियर हो गया? अब इतनी चीजें आपको बस याद रखनी है कि क्या क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसी की आगे हम लोग बहुत सारे इसको डिकोड करते जाएंगे। अब एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ थीका होता है ना, इस थीका के अंदर ही पोलन ग्रेन बनता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सारी चीजें बच्चों एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या बताया कि स्टेमेन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दूसरा मैंने क्या बताया बच्चों? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट बच्चों मैंने क्या बताया? स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एंथर जो कि बाइलोब्ड है, दो लोब वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए एंथर को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइलोब्ड एंथर। अच्छे से याद रख लो, एंथर को क्या बोलते हैं हम? बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों स्टेमेन का दूसरा पार्ट क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है, लंबा सा होता है, सिलेंडर शेप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब फिलामेंट क्या करता है? हमारे एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब फिलामेंट के भी दो एंड होगा, एक होगा डिस्टल एंड और एक होगा प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, जैसे मेरे लेग्स सरफेस से अटैच है ना, तो वो कौन सा पार्ट होगा? प्रॉक्सिमल। और हेड कहां पर है? हवे में, तो ये पार्ट कौन सा होगा? डिस्टल। तो वैसे ही थैलेमस से अटैच होता है ना ये स्टेमेन, तो स्टेमेन का जो पार्ट थैलेमस के पास है, फिलामेंट का जो पार्ट थैलेमस के पास है, उसको बोलोगे प्रॉक्सिमल। और जो पार्ट एंथर से अटैच है उसको क्या बोलोगे? डिस्टल। अब इस बच्चों हमारे लोब के अंदर ना दो और लोब होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? थीका। हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथिकस। अब ये जो थीका है इसके अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन। कैसे बनेगा आगे की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है, ये जो कनेक्टिव होता है ये दोनों लोब को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, प्लस हमारा जो फिलामेंट है वो भी कहां पर जाकर अटैच होता है? इसी कनेक्टिव से अटैच होता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बेटर होगा कि आप इसको नोट डाउन कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, अच्छे से कभी नहीं भूलोगे। चाहे आप नीट के बच्चे हो चाहे आप स्टेट के बच्चे हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।